नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को ये तो पता है कि सिखों का जो इतिहास है वो अद्भुत रहा है। सिख इतिहास में कितने ही अनेक योद्धाओं ने शहीदी दी। आज की ये जो वीडियो है वो होने वाली है भाई मनी सिंह जी के ऊपर। भाई मनी सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिनके परिवार से कितने ही लोगों ने सिख पंथ के लिए, सिख धर्म के लिए शहीदी दी। वीडियो को जल्दी से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसके पहले मैं आपके आगे एक विनती करना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे चलकर भी हम पूरी से पूरी कोशिश करने वाले हैं कि अच्छे से अच्छा जो सिख इतिहास है वो आपके तक पहुंचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। भाई मनी सिंह सिख इतिहास के एक महान पूजनीक हस्ती हैं। आपके जन्म स्थान और जन्म तारीख के बारे में जो अलग अलग लेखक हैं उन्होंने अलग अलग ही लिखा है। आपके पिताजी का नाम था भाई माई दास जी। भाई माई दास जी के 12 पुत्र थे और उनमें से केवल एक को छोड़कर 11 जो बेटे थे वो शहीद हुए थे। इनमें ही जो एक थे प्रसिद्ध शहीद भाई दयाला सिंह जी, जो कि भाई मनी सिंह के सके भाई थे। भाई मनी सिंह के जो पिता थे भाई माई दास, वो उनको साथ लेकर श्री गुरु हरराय साहब जी के दर्शन करने के लिए श्री कीरतपुर साहब जाते हैं। उस समय गुरु साहब ने फरमाया था कि जे जो बालक है जे गुणों के साथ भरपूर है और जे सारे संसार में प्रसिद्धि हासिल करेगा। भाई मनी सिंह जी का जो विवाह था वो भाई लखी राय यानी कि लखी शाह बंजारा कि उनकी जो पुत्री थी बीबी सीतो जी के साथ हुआ। जब श्री गुरु हरराय साहब जी ज्योति ज्योत समा गए उस वक्त भाई मनी सिंह जी श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी यानी कि 8वें गुरु साहब जी की सेवा में तत्पर रहे। गुरु साहब जी के दिल्ली में ज्योति ज्योत समा जाने के बाद आप 9वें गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की सेवा में बकाले पिंड आकर हाजिर हो जाते हैं। जब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पूर्व के इलाकों से धर्म प्रचार कर कर वापस आनंदपुर साहब आते हैं, उस समय भाई मनी सिंह जी आनंदपुर साहब आ जाते हैं। आनंदपुर साहब में रहकर भाई साहब ने गुरबानी की पोथियाँ के जो उतारे करने और करवाने की महान सेवा संभाली। जब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी शहीदी प्राप्त करने के लिए दिल्ली जाते हैं, उस समय भाई मनी सिंह जी की जो सेवा थी वो श्री गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज के साथ रहने की लगी। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज की हजूरी में रहकर आप पढ़ने पढ़ाने और लिखने लिखाने वाले महान विद्वान बन गए। जो बंगानी की लड़ाई हुई थी उसमें भाई मनी सिंह जी ने बाकी गुरसिखों के साथ मिलकर सूर्मगति के जोर दिखाए। इसे जंग में आपके जो भाई थे जिनका नाम था भाई हरिचंद जी, वो शहीदी पा जाते हैं। इसी प्रकार नदौन की जो जंग हुई थी उसमें भी आपने सूर्मगति और गुरु सिद्ध के मतलब आप उस लड़ाई में बहादुरी के साथ लड़े। उसको देखकर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज ने आपको दीवान की उपाधि बख्शी। जब सन 1699 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन श्री गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज ने खालसा साजा, उस समय भाई मनी सिंह अपने भाइयों के साथ और अपने पुत्रों के साथ मिलकर उन्होंने खंडे बाटे की पहल सकी और आपका नाम मनिए से भाई मनी सिंह हो गया। भाई साहब आनंदपुर साहब विखे सिख संगतों को हर रोज़ गुरबानी की कथा सुनाया करते थे। अमृतसर के सिखों की तरफ से गुरु साहब के आगे बेनती की गई और श्री गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज ने भाई मनी सिंह जी को 5 सिंहों समेत श्री हरमंदर साहब अमृतसर की सेवा संभालने के लिए सेवादार नियुक्त कर दिया। भाई साहब ने अमृतसर साहब पहुंचकर सबसे पहले तो सोडियों की चलाई हुई मर्यादा को बंद किया और उसकी जगह पर गुरु मर्यादा चलाई। अमृत प्रचार की लहर में बाधा किया गया और उस समय भाई मनी सिंह जी ने अमृतसर में रहकर सिक्खी का भरपूर प्रचार किया। आनंदपुर साहब की जो पहली जंग हुई थी जिसमें पहाड़ी राजियों ने हाथी को सिरा पिलाकर किले का दरवाज़ा तोड़ने के लिए भेजा था, उस लड़ाई में जो मुकाबला करने वाले थे भाई बचित्तर सिंह और भाई उदय सिंह, वो भाई मनी सिंह के सुपुत्र ही थे। दमदमा साहब के सतगुरु ने भाई मनी सिंह जी से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की दमदमी बीड़ लिखवाई,
जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की बानी को भी दर्ज किया गया। माता सुंदरी जी ने भाई मनी सिंह जी को अमृतसर साहब का इंचार्ज बनाकर भेज दिया और उनको मुख्य ग्रंथी थाप दिया गया। अमृतसर साहब में आकर आपने सभी हालातों का जायज़ा लिया। पहले तो सेवा संभाल का जो प्रबंध था उसको ठीक किया गया, मर्यादा को कायम किया गया और बैसाखी के ऊपर सरबत खालसा को इकट्ठा होने के लिए कहा गया। जब गुरुद्वारा साहब की जो सेवा संभाल के लिए तत खालसा और बंदई खालसा में झगड़ा हो गया था, उस वक्त भाई मनी सिंह जी ने अकाल बूंगे पर तत खालसा के जथेदार बाबा काहन सिंह ते झंडा बूंगे पर भाई महंत सिंह खेमकरण वाले आगे उन्होंने बैसाखी वाले दिहाड़े एक तजवीज़ पेश की थी कि नित्य का जो हर रोज़ का जो झगड़ा है इसको मिटाने के लिए और जो प्रबंध है वो किसके हाथ में होना चाहिए, इसका फैसला करने के लिए हर की पौड़ी में जो पर्चियाँ वो पाई जाएंगी। जो पर्ची पानी के ऊपर तैरने लगेगी वही सेवा संभाल करेगा। दो में पक्ष मान जाते हैं और श्री अमृतसर साहब हर की पौड़ी में पर्चियाँ पाने और निकालने की जो ड्यूटी है उस समय भाई मनी सिंह की लगती है। भाई मनी सिंह जी ने जो दो पर्चियाँ थी, एक पर बंदई खालसे का जंगई नारा फतेह दर्शन और दूसरी ऊपर वाहिगुरु जी की फतेह लिखकर हर की पौड़ी अमृतसर साहब में डाल दी, हर की पौड़ी अमृत सरोवर में डाल दी। और उसके बाद कुदरत की करनी में कुछ ऐसी थी कि कुछ समय के लिए जो दो में ही पर्चियाँ हैं वो डूब जाती हैं। सभी ने अरदास की और आखिर वाहिगुरु जी की फतेह वाली जो पर्ची थी वो तैरने लग जाती है। इस तरह भाई मनी सिंह जी की सियानप के कारण वो झगड़ा शांति के साथ ख़त्म हो गया और सिखों का जो लहू था वो डुलने से बच गया। सन 1738 ईस्वी को दिवाली के दिन भाई मनी सिंह जी ने इकट्ठ करने की सोची, पर उस समय का बादशाह जकरिया खान उसने इस शर्त के ऊपर इजाज़त दी कि 5000 रुपये टैक्स के रूप में आपको देने होंगे। सिखों के इकट्ठ को वो एक जाल में आया हुआ शिकार समझता था। उसकी तरकीब ये थी कि जब सिख इकट्ठे होंगे दिवाली वाली रात उनको घेर के तोपों के साथ उड़ा दिया जाएगा। फौजों को इकट्ठा होते देख और सू मिलने पर भाई मनी सिंह जी ने सिखों को रास्ते में ही रोक दिया, पर फिर भी जतनों के बावजूद कुछ इकट्ठ सिखों का हो जाता है। गिनी मिथी चाल में अनुसार लखपत राय ने हमला कर दिया और उस समय वो दीवान ना लग सका। बहुत सिंह स्नान करते हुए और कई स्नान कर कर बाहर निकलते हुए परिक्रमा में शहीद कर दिए गए। भाई मनी सिंह जी ने रोष मनाया और हुकूमत के पास इस साजिश की निखेधी भेजी। उल्टा जकरिया खान ने 5000 रुपये की मांग की। भाई मनी सिंह जी ने कहा कि इकट्ठ तो नहीं हो सका तो फिर टैक्स किस बात का, रुपए किस बात के। भाई मनी सिंह जी को गिरफ्तार कर कर लाहौर दरबार में पेश किया गया। जकरिया खान ने इस्लाम कबूल करने के लिए भाई मनी सिंह जी को कहा और अगर उनको कहा गया कि अगर आप जुर्माना नहीं उतारेंगे तो इस सूरत में आपके बंद काट दिए जाएंगे। भाई मनी सिंह जी ने शहादत कबूल करते हुए कहा कि मैं कई जीवन सिक्खी के ऊपर से मारने के लिए तैयार हूँ। काजी ने बंद कटने का हुक्म सुनाया और शाही किले के पास वाले मैदान में भाई मनी सिंह को बंद काटने के लिए ले गए। भाई मनी सिंह जी ने हंस कर बंद कटवा लिए। भाई मनी सिंह जी शहीद का जो पूरा जीवन था वो एक अद्वितीय और एक अमोल्क विरसा है। भाई साहब का सारा परिवार, उनके 11 भाई और 10 पुत्रों में से 7 पुत्र और कई पोतरे सिक्खी सिद्ध को निभाते हुए शहीदी प्राप्त कर गए। भाई साहब की ये जो अद्वितीय शहीदी है वो सिख पंथ के लिए हमेशा ही मार्गदर्शक का काम करती रहेगी और सिखों को एक रास्ता दिखाती रहेगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।